नमस्ते साथियों, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल गौ माता और आयुर्वेद में। तो आज जो हम आपसे जो चीज़ साझा कर रहे हैं वो है गोबर से ऐसे कौन से 7 उत्पाद हैं जिसको बनाकर आप आत्मनिर्भर हो सकते हैं। जो गोपालक या गौशाला संचालक हैं जिनको गायों को रखने में असुविधाएं होती है या पर उनको लालन पालन करने में जो असुविधाएं होती है, इन असुविधाओं से निपटारा पाने के लिए आपके पास यदि गोबर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो आप आराम से गौशाला को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो ऐसे कौन से 7 उत्पाद हैं जिसको बनाकर आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं, तो उसी के बारे आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो साथियों, पहला कैटेगरी में जो रखा है वो है गोबर से जो दिया, राखी और ऐसे ट्रॉफी, मोमेंटो, साज सजावट की कुछ वस्तुएं, तोरण वगैरह, इसको मैंने पहला कैटेगरी में रखा है। रखने का मेरा मतलब यही है कि ये एक अच्छा खासा बिजनेस देता है सीजन के तौर पर। ये प्रतिदिन मतलब चलने वाला नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें भी हैं जो आपका प्रतिदिन चलने वाली चीज़ें हैं। जैसे इसमें ट्रॉफी हो गए, मोमेंटो हो गए, घर में कुछ साज सजावट की वस्तुएं हो गए, इन सारी चीज़ों का बनाकर आप रोज़ाना कमा सकते हैं। और दीपावली के समय और राखी के समय, इस समयों में आप काफ़ी मात्रा में राखी अगर पहले से बना कर रखते हैं या दीपक बना कर रखते हैं तो इसका भी अच्छा खासा मार्केटिंग आपको मिल जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आप बना के अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो मुख्यतः इनको बनाने में कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं है। मोल्ड की आवश्यकता है, मशीन की आवश्यकता अगर होती है, ज़्यादा मात्रा बनाते हैं, और राखी के लिए भी आपको मोल्ड की आवश्यकता है। बाकी मोमेंट्रो टॉफ़ी के लिए कोई मोल्ड की आवश्यकता नहीं है। हमारा कुछ वीडियो है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उससे भी आप देख सकते हो। तो इन सारी चीज़ें को बनाकर आप अपना गौशाला को आत्मनिर्भर कर सकते हैं। तो साथियों, अब बात करते हैं दूसरा। जैसे बहुत सारी नर्सरियाँ या जितने भी जो पेड़ पौधे लगाते हैं या नर्सरी वाले जितने भी हैं, वो पौधे किस में देते हैं? एक काला वाला प्लास्टिक में देते हैं, जिसको कोई भी जो लेके जाते हैं, कहीं भी लगाना रहता है, पौधे लगाते हैं और प्लास्टिक को फेंक देते हैं। इससे क्या होता है? प्लास्टिक तो अपघटित नहीं होती है, वो प्रदूषण फैलाता है। इन सारी चीज़ों का सब समाधान एक है, आपका जो गोबर से गमला। गोबर से गमला में क्या है, आप प्लास्टिक का इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लास्टिक में नर्सरी वाले उसमें पौधे लगाएं। जब भी किसी को देना है, जब बेच देते हैं, तो क्या करें, प्लास्टिक से निकाल कर आप उसको गमला में ट्रांसफ़र कर दें और गमला उस आदमी को दे दें। तो क्या करेगा, जाके कहीं भी गड्ढा खोद के सीधा गमला के साथ लगा देगा। शुरुआती तौर पर उसको कुछ पोषक तत्व, तो उसको प्रोटीन भी मिल जाएगा उसको बढ़ने के लिए। तो ऐसे आपका बिजनेस इसमें अच्छा खासा हो सकता है। और बहुत सारे जो नर्सरी प्लांट है, बहुत सारे ऐसे आपको नर्सरी प्लांट हर एक क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। और इसको बनाने में भी काफ़ी सरल मात्रा में आप बना सकते हैं। और इसके लिए एक मशीन की आवश्यकता होती है। इसके लार्ज स्केल में जब आप काम करना है तो इसको बनाना बहुत ही बेहतर है। और हाँ, इसको बनाना उसी समय है जब अच्छी खासी हल्की सी धूप हो, तभी बनाएं। बेकार का बेवजह समय में भी इसको बनाना सही नहीं है। जैसे आप फरवरी से लेके जून तक के इस बीच में बनाइए, काहे कि इस बीच में धूप अच्छी खासी होती है। और दूसरे दूसरे क्षेत्र में धूप की जिस तरह का जिस तरह रहता है, उसी तरह से हिसाब से आप चीज़ों को बनाएं। तीसरा कैटेगरी में हमने रखा है गोमय हवन कंडे। मुख्यतः हवन कंडे तो आपने हर कोई जानते ही हैं, हवन कंडे किस तरह का बनता है। और ये अमेज़न, फ्लिपकार्ट में भी बहुत काफ़ी मात्रा में बिक रहा है। तो गोमय हवन कंडे बना के भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। जैसा गायत्री परिवार की तरफ से एक गोमय हवन कुंड मिनी यज्ञ अभियान जो चल रहा है, इसका वीडियो मैंने पहले डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। ये भी बना के आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसको बनाने में बहुत ही सरल तरीके से ये बनाते हैं, ना तो कोई मोल्ड की आवश्यकता है, ना ही कुछ मशीन की आवश्यकता है। नॉर्मली एक एलईडी बल्ब से बना रहे हैं। तो इन चीज़ों का भी बना के आप कर सकते हैं, या हवन कंडे भी बना के भी बना सकते हैं। तो ये तीसरा कैटेगरी में हमने रखा है। ये आपका सालों साल चलने वाली चीज़ें हैं। हाँ, जो ज़्यादा मात्रा में बना के स्टॉक रखता है उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। तो ऐसे चीज़ों का आप बना के स्टॉक में रखें ताकि आपको
जब इसका रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहे, जब जब रहे तो आप इसका पूर्ति कर पाएँ। हाँ, इसमें बहुत सारी लोगों का जो संदेह रहता है कि हम तो चीज़ें बना लेंगे, इसको बेचेंगे कैसे। तो इसको बेचने के लिए आप सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, जिसके ज़रिए आप अच्छा खासा जो कस्टमर जनरेट कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो हमारे साथ भी संपर्क करें, ताकि हम भी इसका मार्केटिंग थोड़ा बहुत कर सकें। तो साथियों, चौथा कैटेगरी में हमने रखा है गोमय धूप और हवन कुंड, जिसको हवन समरानी का भी नाम से लोग जानते हैं। तो इनके हमने चौथा कैटेगरी में इसलिए रखा है क्योंकि ये दिन प्रतिदिन बिकने वाली चीज़ें हैं। अगर आप अच्छी क्वालिटी का बनाते हैं, बहुत ही अच्छा, मतलब उसका सुगंध और भी जो नेचुरल चीज़ होनी चाहिए ताकि लोगों को अच्छा लगे। हाँ, इसमें क्या है, अगर एक बार कस्टमर आपसे अगर जुड़ जाता है, अगर अच्छा चीज़ आप बना रहे हो, तो आपका जो ये प्रति वर्ष जो मतलब जितना भी आपका प्रोडक्शन है, एक कस्टमर जब आप जुड़ेगा तो बहुत सारे कस्टमर को आपके सामने ला सकता है। तो गोमय धूप बना के भी अच्छा खासा आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे हिंदू धर्म में प्रतिदिन उपयोग होने वाली वस्तुएं हैं। तथा आप मंदिर, जितने भी मंदिर वगैरह हैं, वहाँ पे भी आप जाके उसका संपर्क करके आप इनका सामान को सेल कर सकते हैं। पांचवा हमने रखा है गोमय खाद। गोमय खाद, जैसे इसमें बहुत सारे लोग अभी केंचुआ खाद या घन जीवामृत बना के काफ़ी इनकम जनरेट कर रहे हैं। बहुत सारे गौशाला ये ऑलरेडी कर रहे हैं। तो आप भी इसको मतलब ये शुरुआत कर सकते हैं, केंचुआ खाद बनाना या घन जीवामृत बनाना, इन सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं। तथा इसको बेचने के लिए सबसे अच्छा मार्केटिंग है शहर। जितने भी लोग शहर में रहते हैं वो छत में कुछ ना कुछ बागवानी करते हैं, तो इन कस्टमर को आकर आप टारगेट कर सकते हैं, इनको ये चीज़ें दे सकते हैं। और जो कस्टमर एक बार अगर आपसे जुड़ जाता है तो आप उनको सारा लिस्ट, आपके पास कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध है, ऐसे साझा करके और भी चीज़ें आप उसमें सेल कर सकते हैं। छठा, जैसे कि आप ये पीछे हमारा जंगल देख सकते हैं, ये पहले इतनी ज़्यादा मात्रा में ये घनी थी कि ये बोलने का नहीं है। अभी ये पूरी तरह से ख़त्म होते जा रही है। तो इसका जो सबसे विनाश करने का कारण है वो है मनुष्य जाति। मनुष्य के चलते ही ये जंगल पूरी तरह से विनाश होते जा रही है। मनुष्य अपने इच्छा पूर्ति के लिए, जलाने के लिए लकड़ी, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाने के लिए लकड़ी काट के यहाँ से ले जाते हैं, लेकिन किन्हीं को ये नहीं पता है कि इस पे पेड़ पौधे भी लगाया जाए। ऐसा कोई करते ही नहीं है। तो इंसान जब से जन्मता है मृत्यु तक, इन बीच में इन लकड़ियों का आवश्यकता हर जगह होती है। तो जैसा कि जब इंसान जब मर जाता है तो उनको जलाने के लिए भी लकड़ी की आवश्यकता होती है। तो ऐसा कि अगर आप गोमय लकड़ी से इंसान को जलाते हैं, जब जलाने के लिए अगर उपयोग की जाती है, तो ऐसे जंगल कटने से बच जाएंगे। तो इसके लिए गोमय कास्ट का एक अच्छा उदाहरण है। बहुत सारे जगहों में ये अभी फ़िलहाल चल भी रहा है। ये पेड़ काटने से बचा जा सकता है तथा विभिन्न गौशालाओं को इससे रोजगार भी मिल जाएगी। तो गोमय कास्ट भी एक अच्छा खासा इनकम सोर्स है, अगर आप इसका सही तरह से बनाते हैं, सही तरह से इसकी मार्केटिंग करते हैं तो। और हाँ, इसको बनाने का सबसे अच्छा टाइम है, जैसा कि जब धूप रहे तभी बनाएं, नहीं तो इसमें कीड़े लग जाएंगे तो सारा मेहनत आपका बेकार, सारा पैसा बेकार, सब कुछ बेकार। तो समय रहते हुए, धूप रहते हुए उसी समय बनाएं। तो ये एक अच्छा गोमय से बनने वाली वस्तुएं हैं। सातवां, गोमय से एक ऐसा उत्पाद है जो आपको सालों साल, अगर एक बार आप इसको बना कर रखते हैं तो आपको सालों साल आपको रोजगार देगा। गोमय पाउडर। आप सोच सकते हैं कि ये गोबर पाउडर कैसे आपको रोजगार देगा। गोबर पाउडर हर जगह उपयोग होती है। जैसे हमने पहला जब बताया, दिया, राखी, मोमेंटो, घर सजाने की जितनी भी वस्तुएं, इन सारी चीज़ों को बनाने में आपको गोमय पाउडर की ही आवश्यकता होती है। क्योंकि आप डायरेक्ट अगर गोबर से बनाते हैं तो गोबर में कुछ रेसे जो रहते हैं वो आपकी चीज़ों को बिगाड़ देगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, गोबर को सुखा कर उसको अच्छी तरह से पाउडर की जाती है। तो इसको विभिन्न क्षेत्रों में आपका इसका इस्तेमाल होता है, जैसे धूप बत्ती बनाने में, हवन कंडे बनाने में, हवन कुंड बनाने में। ऐसा तो नॉर्मली हवन कंडे तो नॉर्मली गोबर से बन जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी जो जैसे समरानी कप हो गया, इस चीज़ों बनाने में काफ़ी मात्रा में गोमय पाउडर की आवश्यकता होती है। और हाँ, अगर आपका अच्छा क्वालिटी का गोमय पाउडर है, देसी गाय के गोबर का पाउडर है, तो
धूपबत्ती कंपनियां भी आपसे गोमय पाउडर के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो ये जो 7 चीज़ें आपको मैंने बताया, ये सातों चीज़ें गोमय से बनने वाली चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों का आप आराम से इसका एक सारणी बना के, मतलब कब क्या क्या बनाया जाए, ऐसा करके अगर आप इस चीज़ों को बना सकते हैं, या कोई एक पर्टिकुलर कोई एक प्रोडक्ट के ऊपर आप ध्यान दें, तो अच्छा खासा आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। साथियों, जैसा कि आपने देखा कि गोमय से बनने वाले 7 ऐसे उत्पाद जो हमने आपको आज बताया, तो इन सारे उत्पादों को आप बना के अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप उत्पाद बना रहे हैं, पहले से ये उत्पाद बना रहे हैं और आपको सेलिंग करने में दिक्कतें आ रही है, बेचने में दिक्कतें आ रही है, तो बेझिझक आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास भी ऐसे लोग आते हैं कि उन्हें कुछ कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो हम ऐसे लोगों को उनके साथ मिला देते हैं। और हाँ, इन चीज़ों को बनाने में जो भी मशीनरी उपयोग है, गोबर से दिया बनाने की मशीन हो, लकड़ी बनाने की मशीन हो, गमला बनाने की मशीन हो, राखी बनाने का मोल्ड हो, इन सारी चीज़ों का अगर आपको मशीन मोल्ड कुछ भी ज़रूरत है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्रीमिक्स की आवश्यकता है, मेंदा लकड़ी की आवश्यकता है, ग्वारगम की आवश्यकता है, जॉस पाउडर की आवश्यकता है, इन सारी चीज़ों के लिए भी आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि गोबर पाउडर करने में जो मशीन की आवश्यकता होती है, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय गौ माता, जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।